बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादिक अब्बास का और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 है अनलॉफुल असेंबलीज एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी। मजमा खिलाफ कानून और जो पब्लिक पीस है, जो अमन आमा है और सिक्योरिटी है, उसके हवाले से है। मजमा खिलाफ कानून जब पाँच या पाँच से ज़्यादा अफराद मिलकर किसी जगह पर दंगा फसाद या कोई जलसा जुलूस करते हैं और वो जो मामला हैं वो पब्लिक पीस के ख़िलाफ़ हैं या पब्लिक सिक्योरिटी को पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए, उसको मुंतशिर करने के लिए, किसी भी मजमे को मुंतशिर करने के हवाले से ये कानून है हमारे पास। और ये CRPC का चैप्टर नंबर हमने 9 मुकम्मल पढ़ना है। इसमें जो सेक्शन है वो 127 से लेकर 127 से लेकर 132A तक है, ठीक है। और इसको जो क्रॉस रेफरेंस के तौर पर जो इसे PPC का जो चैप्टर 8 है सेक्शन 141 से ऑनवर्ड इसको डील करते हैं। उसमें अनलॉफुल असेंबली की जो डेफिनेशन वो मौजूद है, ठीक है। तो अगर जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक हर वीडियो आसानी से पहुंच सके, ठीक है। 127 है 127 असेंबली टू डिस्पर्स ऑन कमांड ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, कि किसी भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात हैं, वो किसी भी असेंबली को मुंतशिर करने का हुक्म दे सकते हैं। Any officer in charge of a police station may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause disturbance of public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly। कि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो किसी भी मजमा खिलाफ कानून है या कोई भी ऐसा मजमा जो 5 या 5 से ज़्यादा आदमियों पर मुश्तमिल है और वो पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मुंतशिर करने के हवाले से हुक्म दे सकते हैं। और ये हर उस मेंबर की जो उस अनलॉफुल असेंबली का जो मजमा खिलाफ कानून के हर जो मेंबर्स हैं, हर मेंबर की ये ड्यूटी होगी, उस पर ये फर्ज है कि उस हवाले से वो मुंतशिर हो जाए, ठीक है। उसके ये फर्स्ट पुलिस की पावर है। उसके बाद सेक्शन 128 है यूज ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स, के सिविल फोर्स जो है उसको भी ये डिस्पर्स करने के लिए, मजमे को मुंतशिर करने के लिए जो सिविल फोर्स है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर कोई अनलॉफुल असेंबली जो है, कोई असेंबली जो है वो मुंतशिर नहीं होती, विदाउट बीइंग सो कमांडेड, उनको कहने के बावजूद वो असेंबली जो है वो डिस्पर्स नहीं होती, वो मुंतशिर नहीं होती। कंडक्ट इन इटसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू शो आर डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, और वो आगे से अपना कंडक्ट ऐसा शो करते हैं कि वो मुंतशिर नहीं होना चाह रहे। तो जो वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो ऑफिसर इंचार्ज जो है वे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली ऑफ बाय फोर्स, वो उनको जबरी तौर पर वहां पर मुंतशिर कर सकता है, या एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, या किसी भी सिविल फोर्स, उसमें जो आम आदमी आ जाते हैं, किसी भी दूसरे आम मर्द से, आम आदमी से हेल्प ले सकता है, ठीक है, जो कि ऑफिसर नहीं है, ना ऑफिसर है, ना ही सोल्जर है, ना ही सेलर है, ना ही एयरमैन टू आर्म्ड फोर्सेस के अलावा किसी आम आदमी से, आम शहरी से हेल्प ले सकता है इस मजमे को डिस्पर्स करने के हवाले से, इस असेंबली को डिस्पर्स करने के हवाले से। और अगर ज़रूरी हो अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन्स हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट, और अगर ज़रूरी होगा तो उन अशखास को गिरफ्तार भी करेंगे और उनको कन्फाइन भी करेंगे, उनको कैद भी करेंगे। डिस्पर्स सच असेंबली आर दैट मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, उनकी जो असेंबली है उसको वो डिस्पर्स करेंगे, और या उनको जो कानून के मुताबिक है वो सजा भी दे सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर डिस्पर्सिंग एनी असेंबली
फायरिंग शैल नॉट बी रिसोर्टेड टू, असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, किसी भी मजमे को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। उसकी सिर्फ एक कंडीशन होगी, एक्सेप्ट अंडर द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, डिप्टी एएसपी, असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की इजाजत के बगैर फायरिंग नहीं की जाएगी। सिविल फोर्स आ गया, अगर सिविल फोर्स की मदद के बावजूद असेंबली जो है वो डिस्पर्स नहीं होती, मजमा मुंतशिर नहीं होता, फिर 129 के तहत जो मिलिट्री फोर्स है वो तलब की जा सकती है और उसके जरिए जो है वो सारे मामलात किए जा सकते हैं। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड, कोई भी असेंबली अगर जो है वो डिस्पर्स नहीं होती, इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको डिस्पर्स करना ज़रूरी है, इट शुड बी डिस्पर्स्ड। द ऑफिसर ऑफ द हाइस्ट रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा असिस्टेंट सुप्रीडेंट या डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, इससे कम रैंक का नहीं, कम से कम ये who is present may cause it to be dispersed by the armed forces, तो वो आर्म्ड फोर्सेस से हेल्प लेकर उनको उनके ज़रिए डिस्पर्स करवा सकते हैं। इसमें आगे जो है वो बलूचिस्तान की अमेंडमेंट आई है सेक्शन 129 में, वहाँ पर उन्होंने कहा जी द पुलिस ऑफिसर ऑफ द हाइस्ट रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उस पर जो अल्फाज हैं या ये जो वर्ड्स हैं ये सब्सटीट्यूट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है इनके तौर पर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 130 है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर कमांडिंग ट्रूप्स रिक्वायर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू डिस्पर्स, के जो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर कमांडिंग ट्रूप्स रिक्वायर्ड बाय मजिस्ट्रेट when a police officer of the highest rank not below the assistant superintendent deputy superintendent of police determines to disperse any such assembly of the armed forces, बाद जब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होगा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो ऐड करता है, वो डिटरमिन करता है कि इस असेंबली को आर्म्ड फोर्सेस के जरिए डिस्पर्स किया जाएगा, ही मे रिक्वायर एनी फर्दर ऑफिसर thereof in command of any group of persons belonging to the armed forces to disperse such assembly, तो वो किसी भी ग्रुप से, किसी भी ऐसे ग्रोह से जिसका फौज के साथ ताल्लुक है उसके ज़रिए से, उनकी हेल्प के ज़रिए से या उनकी कमांडिंग के ज़रिए से इसको जो है वो डिस्पर्स कर सकते हैं। और इस हवाले से जो मजिस्ट्रेट होगा और सच पुलिस ऑफिसर में डायरेक्ट, इस हवाले से जो मजिस्ट्रेट होगा या जो पुलिस ऑफिसर होगा वो इस हवाले से हुक्म दे सकते हैं, ठीक है। और जो वो आर्मी होगी, ठीक है, जो ट्रूप्स होंगे, जो आर्मी होगी, आर्म्ड फोर्सेस होंगी, उनके पास इख्तियारात होंगे, अगर वो ज़रूरी होगा तो उन अशखास को वो गिरफ्तार भी करेंगे, उनको वो कैद भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जा सकेगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 है एवरी सच ऑफिसर शैल ओबे सच रिक्वेजिशन इन सच मैन, हर जो ऑफिसर होगा वो इस हवाले से जो रिक्वेजिशन होगी उसको ओबे करेगा, बट इन सो डूइंग ही शैल यूज अ लिटिल फोर्स, लेकिन इस हवाले से वो थोड़ी सी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, छोटी मोटी ज़रबात भी वो लोगों को पहुंचा सकता है जितनी कि ज़रूरी है, या किसी जायदाद को प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा सकता है जितना ज़रूरी हो, एज में बी कंसिस्टेंट with dispersing the assembly and arresting and detaining such person, जितना उन अशखास को अरेस्ट करने के लिए या उनको कैद करने के लिए जितना ज़रूरी हो उतनी वो फोर्स का, उतनी ज़रबात का, उतनी वो अपने इख्तियारात का उस हवाले से जो है वो कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 131 है पावर ऑफ कमीशनड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब जो इस सेक्शन में सिर्फ एक ही बात की गई है कि अगर पुलिस से भी और आर्म्ड फोर्सेस से भी ये मामला ना हो तो जो मिलिट्री फोर्स है उससे भी एड ली जा सकती है, उससे भी हेल्प ली जा सकती है और उसके ज़रिए से इसको
डिस्बर्स किया जा सकता है, और उनसे जो हेल्प लेगा वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके जरिए जो उन तक जो मैटर्स हैं वो कम्युनिकेट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 131A, पावर टू यूज मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, के जो मिलिट्री फोर्स है उसको अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की जो मेंटेनेंस है, कानून का जो नफाज है, उस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो अमन व अमा का नफाज है, यानी कि हर चीज़ जो है वो एज पर लॉ हो। ठीक है, लॉ कानून के मुकम्मल नफाज के लिए मिलिट्री जो फोर्स है उससे हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, इस हवाले से है कि इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द असिस्टेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका जो तरीका द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिक्वायर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो फेडरल गवर्नमेंट को नोट करवाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट जो है में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक एनी डायरेक्ट एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज आर सिविल आर्म्ड फोर्सेस टू रेंडर सच असिस्टेंस, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस को या सिविल आर्म्ड फोर्सेस को उनकी इस मदद के लिए, इस हेल्प के लिए उनको कमांड करेगी, उनको हुक्म देगी। ठीक है, और जो वो आर्म्ड फोर्सेस होगी उनके पास तमाम तर पावर्स होंगी जो कि सेक्शन 46 से लेकर 49 तक, 53, 54, 55, उसके बाद 58, 63 to 67, 100, 102, 103 एंड 156 होगी। इसमें जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट सच पावर्स शैल नॉट बी इंक्लूड द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, की इसमें जो पावर्स मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, एवरी सच ऑफिसर शैल ओबे सच रिक्वेजिशन और डायरेक्शन, हर ऑफिसर जो होगा उस आर्म्ड फोर्सेस का, हर ऑफिसर जो होगा वो उस डायरेक्शन को या उस रिक्वेजिशन को वो फुलफिल करेगा, वो उसके मुताबिक काम करेगा। एंड इन डूइंग सो मे यूज सच फोर्स एज द सर्कमस्टांसेस मे रिक्वायर, और हालात के मुताबिक वो थोड़ी सी अपनी जो कुव्वत होगी, जो उसकी फोर्स होगी, थोड़ा सा जबर उसका इस्तेमाल कर सकता है। सब सेक्शन 3 इन रेंडरिंग असिस्टेंस रिलेटिंग टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सब सेक्शन 1, एवरी ऑफिसर शैल फॉलो द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस लेड डाउन इन द कोड, हर ऑफिसर जो होगा जो इस कोड में, इस ज़ाब्ते के तहत जितने भी उस पर पाबंदियां आयद की गई हैं वो सारी पाबंदियों को वो निभाएगा, वो फुलफिल करेगा। उसके बाद 132 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर दिस चैप्टर, कि किसी भी 132 सेक्शन के तहत कि किसी भी उस ऑफिसर के खिलाफ, जो ऑफिसर इन सेक्शंस के मुताबिक काम कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, विदाउट एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद नो पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस चैप्टर इन गुड फेथ, यानी कि अगर वही है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने गुड फेथ में इस नेक नीति से एक चैप्टर के तहत काम नहीं किया, नो ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन 131 इन गुड फेथ, 131 सेक्शन के तहत उसने नेक नीति से काम नहीं किया। ठीक है, उसमें 128 आ जाता है, 131 ये आ जाता है कि किसी आम आदमी ने अगर ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसके बाद He shall be deemed to have thereby committed an offence, अगर उन्होंने नेक नीति के साथ ऐसे मामला सर अंजाम नहीं दिया, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया, तो फिर भी सूबाई हुकूमत की इजाजत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो सच प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट एनी ऑफिसर, सेलर, एयरमैन और आर्म्ड फोर्सेस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, किसी भी फौजदारी अदालत में किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर कोई इस एक्ट के तहत, इस सेक्शंस के तहत किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, आर्म्ड पर्सनस के खिलाफ नहीं की जा सकती, मासवाए के फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो वफाकी हुकूमत है, वो इस चीज़ की इजाज़त दे। उसके बाद 132A है, इसमें डेफिनेशंस हैं। आर्म्ड फोर्सेस मीन्स, उसमें आर्म्ड फोर्सेस में मिलिट्री आ जाती है, नेवल आ जाती है, एयर फोर्सेस आ जाती है। ठीक है, लैंड फोर्सेस आ जाती हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरी अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आ जाती हैं। ठीक है, ऑफिसर में ये आ जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के मुतल्लिक हैं।
उसमें जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, वारंट ऑफिसर होता है, पीटी ऑफिसर होता है, नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं, वो सारे ऑफिसर इसमें आएंगे। सोल्जर में आ जाएगा जी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट रेफर टू इन क्लॉज ए, इसके तहत आ जाएंगे। ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।